This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। एक हाई वोलेटिलिटी ड्रामा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों डाटा भी उस हिसाब से है। ऊपर से आज के दिन दोस्तों आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है 10 बजे, यानी कि दोस्तों डाटा प्लस जिस हिसाब से इवेंट है, तो एक एक करके दोस्तों डिकोड करेंगे कि आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। कल के दिन तो परफेक्ट ऑलमोस्ट बना था। और मेरे भाई, अगर आप न्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, प्लीज जाकर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जो वहां पे मैं लर्निंग शेयर करता हूं दोस्तों, जो वाई एनालिसिस वगैरह देता हूं, फाइनल सपोर्ट 54,000 दिया था, और जैसे ही वो सपोर्ट टूटा, अच्छा मोमेंटम दिया था, फॉल 500 पॉइंट का दिया था। तो मेरे भाई कल के दिन तो छोड़ो, मार्केट क्लियर नहीं था, साइडेज था, तो मैंने अवॉइड किया इंडेक्स को। लेकिन आज के दिन हाई वोल्टेज ड्रामा तो होने ही वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार अब सीधे हम मिलेंगे ट्यूसडे के दिन सुबह। क्योंकि दोस्तों अब फिर से यार कल मैं कैसे वीडियो अपलोड करूंगा, पर हॉलीडे है और मंडे के लिए तो संडे वीडियो आ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 3-4 दिन फिर गैप रहेगा। अभी सीधे ट्यूसडे मॉर्निंग में मिलने वाले हैं। तो 200 लाइक ये वीडियो को होना ही चाहिए। कुछ अगर आपने होल्ड वगैरह किया है तो कमेंट कर लीजिए और हाइप जरूर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज के दिन ये बैकअप द माइंड में याद रखिए, जब एनालिसिस के एंड आते आते हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन है दोस्तों, आज 10 बजे आने वाला है। इंपैक्ट अगर आप देखोगे इसका हाई पड़ेगा मार्केट के ऊपर। सो लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं 5.25% का है, प्रीवियसली भी उतना था। तो देखते हैं फिर, मतलब आज 10 बजे के बाद तो भाई बस आप रेडी रहिए। पहले से जिनको एक्सपीरियंस है उस दिन कैसे मोमेंटम होता है, मतलब जब मीटिंग स्टार्ट होता है तो जिस हिसाब से कैंडल बनता है ना ऊपर नीचे होके, भाई दूर ही रहो। अभी से मैं वार्निंग दे रहा हूँ, दूर ही रहना सही है 10 बजे के बाद। मतलब 10 बजे स्पेशली जब तक मीटिंग चालू है, और जब एंड है उसके बाद क्लियर डायरेक्शन दिखा तो हम आगे का सोचेंगे। बट डाटा क्या बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। ग्लोबल मार्केट थोड़ा थोड़ा बेरिश है, यूएस मार्केट फ्लैट में कहूंगा, यूरोपियन मार्केट स्लाइटली बुलिश। गिफ्ट निफ्टी कल के दिन रात में अच्छा खासा गैप अप शो कर रहा था, बट एंड आता है थोड़ा नीचे गिरा तो 47 पॉइंट का। अब बाकी एशियन मार्केट देखोगे बेरिश है, यानी कि सेंटीमेंट जो है दोस्तों वो मिक्स टू कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बेरिश ही नजर आ रहा है। एफआईआई केस मार्केट में 4,440 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, तो ये तो कोई न्यू बात नहीं है दोस्तों, कंटिन्यू है। सीधे अभी घूम फिर के मेन बात पे आ जाते हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन का जो सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे एफआईआई कल के दिन आज के लिए क्या करके गए थे, और कुछ चीजें समझना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं जैसे कि वेडनेसडे के दिन मैंने आपको समझाया था ये कॉन्सेप्ट। आप वेडनेसडे का मॉर्निंग एनालिसिस जाके देखिए। आज ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। फटाफट मुझे वीडियो बनाना, क्योंकि लेट हो गया बनाते बनाते, वैसे भी 6:22 हो चुका है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट जो मैं कहता हूँ दोस्तों की एक्सपायरी डे जो रहता है उसके अगले दिन का जो डाटा है, बिलीव डायरेक्टली मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप, अभी से मैं एक लाइन में समझा देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे। अगर कल के दिन मतलब एक्सपायरी डे के लिए मान लेते हैं एफआईआई इतना, वेडनेसडे के दिन कहीं ना कहीं कॉल भर भर के बाय करके गए हैं, उसको सिर्फ एग्जिट किए हैं, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल में दिखा देगा। समझ रहे हैं? तो आपको लगेगा कि अच्छा एफआईआई बेरिस हैं, बट रियलिटी में वो बेरिस नहीं होते। वो बस जो कॉल बाय किए उसको एग्जिट किए, वही पोजीशन यहाँ पे दिखता है। लोग सोचते हैं कि अरे बेरिस हो गए, बस एक्सपायरी डे के अगले दिन ये लागू होता है। आज के दिन जो डाटा आएगा वो मंडे के लिए नॉर्मल डाटा है, वो ऑप्शन में सीरियसली आप ले सकते हैं। यानी कि ट्यूसडे का डाटा और थर्सडे का डाटा ही कहीं ना कहीं ऑप्शन का डाटा थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस डे का डाटा को देख के, तब जाके आपको समझ में आएगा। फ्यूचर का डाटा जैसा है वैसे रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली 4 जून थर्सडे कल के दिन एफआईआई मतलब क्या दिख रहा है कि एफआईआई कॉल चेंज -22,643 लॉट एफआईआई कॉल सेल किए हैं, यानी कि बेरिस हो गए। और एफआईआई पुट चेंज -21,138 लॉट कहीं ना कहीं सेल किए हैं, यानी कि बुलिस हो गए। बट रियलिटी में ये नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अगर आप देखोगे दोस्तों 3 जून वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए एफआईआई क्या पोजीशन लेके गए थे, कि भाई एफआईआई कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 28,438 लॉट कॉल बाय किए थे वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए, करेक्ट, ओके। और जो एफआईआई पुट दोस्तों बाय किए थे वो 42,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट बाय किए थे। अब कल के दिन के लिए जो एफआईआई 28,000 लॉट कॉल बाय करके चले गए थे, उसको उन्होंने जब एग्जिट किया तो भाई यहां पे क्या दिखा रहा है, 22,643 लॉट। यानी कि दोस्तों जो कॉल वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए बाय करके गए थे उसको सिर्फ उन्होंने एग्जिट किया है। कॉल जो बाय किए थे उसको एग्जिट किया है, अलग सा बेरिस पोजीशन नहीं बनाया है। तो आप ये कहीं ना कहीं दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू
डिसमिस हो गया कि भाई उन्होंने एफआईएस ने कॉल सेल किया था, कुछ भी नहीं। जो पहले बाय किए थे उसको बस एग्जिट किया है, तो वो नंबर 22,643 लॉट दिखा रहा है। उल्टा उनके पास और कुछ थोड़े थोड़े कॉल होल्ड हैं। समझ में आ रहा है आपको? 28,000 कॉल बाय गए थे, उसको एग्जिट करते तो पूरा यहाँ पे 28,000 कॉल सेल दिखा था। बट क्या दिखा रहा है? नहीं भाई, कल के दिन का डाटा क्या आया है? नहीं, 22,643 लॉट कॉल सेल हुआ है, जबकि पहले दिन बाय किया था 28,000 लॉट। तो ओवरऑल एफआईआई कोई बेरिश नहीं है, कॉल में सिर्फ पोजीशन ही एग्जिट किया गया है। पुट में भी सेम केस है। एफआईआई पुट बाय वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए 42,902 लॉट बाय करके गए थे, उसमें से आधा एग्जिट किए हैं, पुट को एग्जिट किए हैं। तो पुट को जब एग्जिट करते हैं तो क्या दिखाते हैं? पुट बाय को जब एग्जिट करेंगे तो क्या दिखाएगा? पुट सेल दिखाएगा, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है आपको कल के दिन की भाई नहीं एफआईआई ना -21,138 लॉट पुट सेल किए हैं। जी नहीं, उल्टा उनके पास पुट आधा होल्ड है। कैसे? आप अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि भाई वेडनेसडे के दिन तो 42,900 लॉट पुट बाय करके गए थे। अगर वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए उतना पुट बाय करके गए थे और कल के दिन अगर वो सारा पुट को एग्जिट कर दिए होंगे, तो डाटा क्या आता कल के दिन कि नहीं भाई 42,900 लॉट पुट को सेल कर दिया। लेकिन डाटा क्या आया है? नहीं, 21,138 लॉट सेल हुआ है। तो अलग सा जो 22,000 लॉट पुट जो बाय करके गए थे, जिनको सेल नहीं किया है, वो कहाँ गया? एफआईएस के पास स्टिल होल्ड हैं, या फिर कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि आगे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बढ़ा दिया। तो ओवरऑल ये डाटा पूरा गलत है ऑप्शन का। ना उन्होंने दोस्तों कॉल सेल किया है। अगर आप देखोगे कॉल एग्जिट किया तो कॉल थोड़ा सा और होल्ड है 5-6 हजार, उसको इतना भी चलो मत ही मानिए, चलो इग्नोर किया सकते हैं। लेकिन पुट जो बाय किए थे 42,902 लॉट, उसको एग्जिट किया गया है, आधा एग्जिट किया है 21,000। तो अलग सा 21,000 लॉट पुट बाय अभी भी होल्ड हैं। अभी आपको क्लियर आ गया दोस्तों? यहाँ पे दिख रहा है कि पुट सेल है, हम लोग बुलिश हैं? जी नहीं, पुट आधा 22,000 लॉट बाय हैं। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है दोस्तों, और नॉर्मल डे होता तो मैं सीधे सीधे पढ़ देता, लाइक वेडनेसडे का डाटा हो गया, इस टाइप का डाटा, बट एक्सपायरी है। तो फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों, फ्यूचर में निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई सेलिंग में है 988 करोड़ का। बाकी बैंक निफ्टी फ्यूचर में 187 करोड़ का बाय में है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में 3 करोड़ का बाय में है। तो ओवरऑल एफआईआई का डाटा क्या बन रहा है फिर? ऑप्शन में तो आपको समझ में आ गया, 22,000 लॉट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पुट होल्ड है, और फ्यूचर में कहीं ना कहीं निफ्टी में सेल है। तो ओवरऑल दोस्तों 70-30 का बन रहा है। 70% कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बेरिश है, 30% कहीं ना कहीं बुलिश है। 30% बुलिश क्यों दे रहा हूं? जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े से बाइंग है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 187 करोड़ का बाइंग है, उसके लिए 30% बुलिश, एंड बाकी तो दोस्तों 70% बेरिश है। प्रोस की तरफ अभी जाते हैं। देखो यार, मैं पहला कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। तो दोस्तों प्रोस का भी फटाफट सेम एफआईआई के जैसे कॉन्सेप्ट लागू होगा। प्रोस का क्या दिखाई दे रहा है कल के दिन आज के लिए कि नहीं भाई, प्रोस ना 28,000 लॉट कॉल बाय कर लिया, 28,642 लॉट पुट बाय कर लिया। कॉल चेंज और पुट चेंज देख सकते हैं। रियलिटी में क्या है, प्रीवियस डे चेक करते हैं। प्रीवियस डे जून, लाइक 3 के दिन, वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए प्रोस 1 लाख लॉट कॉल बाय किए थे, और कल के दिन डाटा क्या आया है? नहीं, कहीं ना कहीं 28,000 लॉट लाइक कॉल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बाय हुआ है बोल के, यानी कि 1 लाख लॉट बाय किए और अगले दिन 28,000 लॉट बाय किए, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रो स्टिल अपना कॉल को होल्ड करते चल रहे हैं, और उल्टा जो पुट दोस्तों सेल किए थे प्रोज वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए, उसको कहीं ना कहीं एग्जिट करके अलग सा पुट क्वांटिटी ऐड की है, इसीलिए 28,642 लॉट पुट बाय दिखा रहा है। यानी कि प्रोज में ही झगड़ा हो चुका है। प्रोज में आधा प्रोज जो है वो कॉल को बाय करके उल्टा होल्ड कर रहे हैं, और आधा प्रोज जो है वो पुट थोड़ा सा बाय करके थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दिया है, बट कॉल बहुत ज्यादा है, पुट थोड़ा सा ही है। तो प्रोज दोस्तों एफआईआई के खिलाफ, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में प्रोज ओवरऑल बुलिश हैं, और इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में कहीं ना कहीं बहुत कम क्वांटिटी में, ओके टाइप की क्वांटिटी में 2,613 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों सेल करके बैठे, यानी कि प्रोज दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं सीरियसली बुलिश में कहना चाहिए एफआईआई के पूरे खिलाफ भाई। प्रोज ओवरऑल कहीं ना कहीं 70% बुलिश साइड है, एंड 30% कहीं ना कहीं दोस्तों बियरिश साइड है। 30% क्यों बियरिश साइड? जो थोड़ा सा पुट होल्ड किए हैं, लाइक कहीं ना कहीं इंक्रीज किए उसके लिए, और इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े सेलिंग के लिए। बाकी तो दोस्तों कॉल को आप देख ही सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना, जो प्रीवियसली समझाया कि भाई वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए 1 लाख लॉट कॉल बाय किए थे, उसको कल एग्जिट करते तो दिखाता ना एफआईएस के जैसे दिखा रहा है कि भाई कॉल सेल बोल के, बट क्या प्रोस का कॉल सेल यहाँ पे दिखा रहा है? उल्टा प्रोस कॉल चेंज 28,011 लॉट। तो प्रीवियसली जो वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए कॉल बाय किए थे वो 1 लॉट, अलग सा फिर 28,000 लॉट, तो प्रोस का कॉल बाय
बढ़ गया। क्लियर हो गया दोस्तों। तो दो स्मार्ट मनी अपने अपने पूरे खिलाफ हो चुके हैं। अब आता है रिटेलर। रिटेलर क्या करके गया है उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, 4 जून थर्सडे क्लाइंट कॉल चेंज -5388 लॉट रिटेलर कॉल को सेल किया है। और इसका भी सेम केस प्रीवियसली हमें देखना पड़ेगा। तो क्लाइंट दोस्तों अगर आप देखोगे वेडनेसडे के दिन -1.29 लाख लॉट कहीं ना कहीं कॉल सेल करके गया था, उसको होल्ड कंटिन्यू कर रहा है। अगर एग्जिट करता तो कॉल बाय दिखाता, बट होल्ड को कंटिन्यू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल नहीं दिखा रहे हैं कि ओवरऑल रिटेलर बेरिश है। और पुट की बात करूं दोस्तों तो क्लाइंट पुट चेन 36,485 लॉट कहीं ना कहीं पुट जो बाय करके गया था उसको एग्जिट नहीं किया। एग्जिट करता तो पुट कहीं ना कहीं बाय दिखाता, क्योंकि वेडनेसडे के दिन पुट सेल करके गया था 36,485 लॉट, उसको एग्जिट करता और डेफिनेटली यहाँ पे पुट बाय दिखाता, बट कहीं ना कहीं पुट और थोड़ा इंक्रीज कर दिया। यानी कि बढ़िया है यार रिटेलर। रिटेलर के बीच में भी झगड़ा है, उनका भी अलग ही चल रहा है। आधे रिटेलर जो कॉल सेल किए थे वेडनेसडे के दिन थर्सडे के लिए, वो कॉल को होल्ड करते जा रहे हैं, आगे कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। जो रिटेलर पुट को सेल करके गए थे उसको फिर इंक्रीज कर दिया। यानी कि रिटेलर के अंदर भी आधा दोस्तों बेरिस हैं, आधा दोस्तों बुलिस हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में ओवरऑल कहीं ना कहीं 7,584 लॉट कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं, अच्छा खासा क्वांटिटी है। तो रिटेलर का भी दोस्तों मैं सच बताऊं तो बियरिश की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है, बट कहीं ना कहीं बुलिश भी इंडेक्स फ्यूचर है। तो 50-50 रिटेलर का थोड़ा और डाटा आया है। 55-45 पकड़ सकते हैं, बट मैं इजी के लिए 50% बाय, क्योंकि 50% बाय आपको पता है इंडेक्स फ्यूचर और जो पुट सेल किया है, एंड 50% बियरिश क्योंकि जो कॉल सेल किया है रिटेलर कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू कर रहा है। बहुत ही कंफ्यूजिंग डाटा, हालत खराब करने वाला डाटा दोस्तों। पहले तो भाई एफ आई आई बियरिश 70% 30% बुलिश, प्रोज एफआईआई इसके खिलाफ हो गए, प्रोज 70% बुलिश 30% बेरिश। रिटेलर किसी के भी साथ नहीं है दोस्तों, रिटेलर अपने अपने में ही झगड़ रहे हैं, आधा बेरिश आधा बुलिश। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई, क्या करें फिर यार। आज सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा है। सबसे पहले तो भाई मैं देखो, हाँ आपके साथ बात करते करते खुल भी गया गिफ्ट निफ्टी, 6:32 हो चुका है, तो ओपन हो चुका है भाई। तो पहले तो आज के दिन फ्लेट ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि कल के दिन जहां पे क्लोज दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल के दिन 3:30 पे क्लोज दिया था करेक्ट दोस्तों, आके गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, यानी कि फ्लेट ओपनिंग एक्सपेक्ट कीजिए। उसके बाद का क्या, सच बता रहा हूं, वोलेटिलिटी डे रहेगा, हालत खराब करने वाला डे रहेगा। मैं डायरेक्शन आपको वन साइडेड इम्पॉसिबल है बता पाना कि दोस्तों जैसे हर दिन इजीली बता देता हूँ, नीचे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये साइकोलॉजी है वो है, कैसे मैं क्या करूं। सबसे पहले तो एफ आई आई दोस्तों कहीं ना कहीं चाहेंगे कि भाई हम 70% डाउन साइड है ना, हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। प्रोज अपना जिद पे अड़ा रहेगा, मैं बुलिश हूं ना, मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, मुझे नीचे नहीं चाहिए। और चलो रिटेलर, रिटेलर सच बता रहा हूं, अगर वन साइडेड बेरिश होता है फिर वन साइडेड बुलिश होता ना, तो भी दोस्तों हम ये साइकोलॉजी के हिसाब से सोच सकते थे कि यार जो एफ आई आईज हैं और कहीं ना कहीं जो प्रोज है ना, वो कई बार आपने ऐसे होता हुआ दिखाएं। रिटेलर मान लेते हैं एक्सट्रीमली बेरिश होता, तो एफ आई आई प्रोज दोनों साथ मिल जाते और बोलते पहले ना रिटेलर को दोस्तों कहीं ना कहीं मजा चखाते हैं, पहले मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली बेरिश है ना वो, तो एफ आई आई प्रोज मिल जाते, एक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार भी हो जाता, क्योंकि मेन टारगेट उनका रिटेलर हमेशा रहता है। तो दोनों बोलते कि यार मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, रिटेलर बेरिश है ना, ऊपर लेके जाते हैं, फिर जब रिटेलर एग्जिट कर देगा फिर एफ आई एस प्रोज को बोलता है, या फिर प्रोज एफ आई एस को बोलता है तुम्हारा जो बेरिश पोजीशन है वहां पे एडजस्ट करके सेकंड हाफ मार्केट को नीचे लेके आ जाना, क्योंकि हम दोनों का मेन टारगेट रिटेलर है। आज के दिन मामला ये हुआ है दोस्तों कि एफ आई आई कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशन लेके गया है, प्रोज कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गया है, तो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं झगड़ा हो चुका है। और ये दोनों जब पोजीशन देख रहे हैं रिटेलर का, रिटेलर क्या उनके खिलाफ रहेगा, रिटेलर भी आधे आधे में पड़ चुका है। रिटेलर आधा 50% बुलिश आधा 50% बेरिश है। तो भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई, ये पजल तो फिर मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता। ऊपर से दोस्तों आरबीआई रेट का डिसीजन आने वाला है 10 बजे, तो मेरा भाई आप पहले आई थिंक पहला हाफ जब तक इवन मीटिंग भी नहीं खत्म होता, मार्केट फ्लैट ओपन होके तगड़ा झगड़ा होगा। इस टाइप का आपको वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं इस टाइप का वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सब अपना पोजीशन एडजस्ट करने के पीछे लगे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से पहला हाफ, इवन आरबीआई मीटिंग जब तब तो भाई हाथ जोड़ के वहां से दूर नहीं रहना, तब तो तुक्केबाजी चलता है 10 बजे के बाद। जब मीटिंग स्टार्ट होता है तो कम से कम भाई 10:30 10:35 तक वेट तो कीजिए, मीटिंग बंद होने तक 10:40 तक, मेरे हिसाब से आई थिंक
पहला हाफ जो है, पहला हाफ भी नहीं, पहला 1-2 घंटा भयानक दोस्तों ऐसे वोलेटिलिटी रहेगा मार्केट में। इवन मीटिंग चालू हुआ तो अचानक से ग्रीन कैंडल, फिर धड़ करके रेड 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 कैंडल, फिर कहीं ना कहीं दोस्तों जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होता है पहले से भी आप चार्ट बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, इमीडिएटली ह्यूज ह्यूज ग्रीन कैंडल, मतलब 200 200 300 पॉइंट कभी कभी ऐसे लागू हो जाता है। उसका उल्टा भी होता है, रेड रेड कैंडल ऐसे अचानक से। एंड देन दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे वोलेटिलिटी होगा। जब मीटिंग स्टार्ट होगा तब प्रेडिक्शन ऐसे कि बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल मारने लग जाएगा। एंड देन जब मीटिंग कूल डाउन होगा दोस्तों, थोड़ा मार्केट भी कूल डाउन होगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। यानी कि मान लेते हैं मीटिंग खत्म होने तक सब कुछ ऐसे हो गया, रेंज बना दिया, पूरा रेंज का लो, पूरा रेंज का हाई मार्क कर दीजिए, उसके बाद शांत बैठना है। अगर उसके बाद जाके सेकंड हाफ पे रेंज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है, तो बड़े ही ध्यान से ऑप्शन चेन वगैरह अपडेट में कर दूंगा, अगर क्लियर डायरेक्शन दिखा तो ही दोस्तों कुछ पोजीशन लीजिए, नहीं तो नहीं। हर दिन के जैसा आज का डाटा नहीं है कि मैं इजीली बोल दूं, और आपके सामने ही मैंने प्रूव करके दिखा, इतना इजी नहीं है। नॉर्मल डे होता तो भी चलो कुछ दिमाग लगाते, आरबीआई रेट कट डिसीजन आने वाले हैं तो वो भी एक है। तो दोस्तों आज के दिन 5 जून के दिन मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सबसे पहले तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद भयानक कहीं ना कहीं वोलिटिलिटी होगा इस टाइप का। एंड देन जब मीटिंग चालू होगा आरबीआई रेट कट मीटिंग, तो थोड़ा ऐसे हो कि धम करके दोस्तों तो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ 2-4 मारेगा, नहीं तो रेड कैंडल तगड़ा मारने वाला है। एंड देन जब मीटिंग खत्म होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मार्केट कूल डाउन होगा ऐसे ऐसे ऐसे। एंड उसके बाद जो रेंज है, रेंज आपको मार्क करना है, रेंज जिस तरफ टूटेगा ऊपर नीचे तभी और तभी जाके कहीं ना कहीं, यानी कि 12 बजे के बाद, सेकंड हाफ 12 बजे के बाद चालू होता है, तभी जाके डिसाइड करना है। तो हर एक मूव के पीछे रीजन लॉजिक समझा दिया आपको। तो अगेन मैं कह देता हूं मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट क्या है। 5 जून के दिन, आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद पहला 1-2 घंटा तो तगड़ा वोलेटिलिटी होगा, कहीं ना कहीं हाई वोलेटिलिटी नजर आ रहा है जिस हिसाब से डाटा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं, और ऐसे लैंडिंग चलेगा। उसके बाद जैसे मीटिंग चालू होगा इमीडिएटली ह्यूज 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 एक तो ग्रीन कैंडल 1-2 मारेगा और फिर कूल डाउन हो जाएगा, या फिर ह्यूज ह्यूज रेड कैंडल दोस्तों क्रिएट हो सकता है, एंड देन थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। उस उतने तक आपको शांत बैठना है, तब तक 12 बज जाएगा। एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों उसका जो लो है, उसका जो हाई है, रेंज का मार्क करना है, एंड देन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद जाके क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। 12 बजे से पहले दोस्तों अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा ही 12 बजने वाला है, तो भाई दूर रहो 12 बजे के बाद ही दोस्तों, ठीक है। और आरबीआई मीटिंग वगैरह आपको मतलब अगर भाई हिम्मत है तो करो, क्योंकि जिनके पास कम कैपिटल है, लाइक रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते तो अवॉइड ही करो। नहीं तो भाई मैं जैसे कहा ना, 12 बजने से पहले हमारा 12 बज जाएगा इधर, तो भाई 12 बजे के बाद सब कुछ क्लियर डायरेक्शन दिखा, रेंज ब्रेकडाउन कर रहा है, सब कुछ कूल डाउन होने के बाद तब जाके कुछ करना है भाई, नहीं तो फिर कूल डाउन होकर मार्केट शांत हो जाता है। यानी कि खुलते ही सबका एसएल खा लिया, अचानक से ऊपर या फिर नीचे आरबीआई मीटिंग के बाद चला गया, फिर कूल डाउन हो गया, गया फिर सब कुछ, पहले आप नहीं गया, उसका सेकंड आप कुछ एक्टिविटी नहीं। तो वेट कीजिए दोस्तों, यही आज का। और क्यों? क्योंकि आज तगड़ा वोलेटिलिटी होगा, क्योंकि भाई दो स्मार्ट मनी एक दूसरे के खिलाफ हैं, रिटेलर अपना झगड़ा करेंगे, आरबीआई रेट कट मीटिंग, मतलब इतना सब कुछ जब मिक्स हो जाता है, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट मिक्स टू बेरिस हैं, तो भाई फिर कोई क्लियर डायरेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। लेट्स सी, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा ख्याल कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।